कि मैं वो एक कनेक्शन अगर जोड़ सकूं ताकि लोगों को ये लगे हाँ दे कुड रिलेट टू इट कि ये बड़ा भाई अगर मेरे पास नहीं है तो होना चाहिए था. सो वी हैव पुट एवरीवन ऑन द हुक, क्यूरियोसिटी क्रिएट करके विद द ऑडियंस के कि रोल ऐसा होना चाहिए जिसमें बोलने की जरूरत ना पड़े और आप परफॉर्म ऐसे करें कि लोग उसमें खुश हो जाएं. सम एलिमेंट विच इन द कैरेक्टर हैज़ अ शेड कि ओ माई गॉड आ जाए, बस वो चाहिए. कोई भी फिल्म कितने भी पैसे कमाए या ना कमाए, उससे आप इस बात का डिसीजन नहीं ले सकते कि वो फिल्म अच्छी थी या बुरी थी. Hello and welcome to Telechakkar Anuj. It's an amazing opportunity for me to talk to you. हम काफ़ी टाइम से आपसे बात करना चाह रहे थे and this is one of the such opportunity when we are getting chance. और साथ ही साथ आप एक बड़े सरप्राइज़ के साथ भी आ रहे हो ऑडियंस के सामने. वो तो है अलबेला एंड योर चिरंजीव कैरेक्टर. कुछ थोड़ा बहुत बताएंगे अपने कैरेक्टर और इस शो के बारे में. मैं बहुत सालों के बाद टेलीविज़न पे आ रहा हूँ और करीब 6 साल के बाद, और बीच में मैंने वेब सीरीज़ की, फिल्म्स की, पंजाबी फिल्म, हिंदी फिल्म्स. अब फिर से मैंने रुक किया. आई जस्ट वांटेड टू कम बैक टू टेलीविज़न बिकॉज ऑफ माय फैंस हूव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. आई वांटेड देम टू watch me back on this small screen. Well, about the character, if I'll say, this show has come as a very surprise for me क्योंकि 2022 से मैंने सोचा था कि I will start getting back to television again, and I got a call from Rajan sir in December regarding the show, and he said I'm writing something about this elder brother who's just like you, and I think you were the perfect. I'm thinking about you while writing it, so would you be interested? I said, sir, I would love to work with you again. Why not? So we'll do the briefing in January later whenever you're free. So Jan में थोड़ी briefing हुई थी. उससे पहले सबसे बड़ी बात ये थी कि आई जस्ट वांटेड टू मीट हिम और साथ में काम करना चाहता था क्योंकि मैंने सोनी टेलीविज़न के लिए पहले भी काम किया है. कुछ 7-8 साल पहले मैंने इतनी सी खुशी जब उस शो which I worked with DKP, राजन सर के शो, और now I got another time to work together. तो I thought let's just do it. और मुझे जब उन्होंने ब्रीफिंग दी तो मुझे लगा कि ये कैरेक्टर जो जिसका नाम चिरंजीव है और जो लोग उसे प्यार से चीरू बुलाते हैं, चीरू भाई, चीरू बेटा, एवरीथिंग. सो ये बैकबोन है पूरी फैमिली की. ही इज़ अ परफेक्ट गाय जो आप कहेंगे कि एनी गर्ल वुड लव टू हैव अ प्रिंस चार्मिंग, जो बिल्कुल परफेक्ट हो हर एक चीज़ से. 8 साल से 80 साल के किसी भी उम्र के लोगों से किस तरीके से बात करनी है, कैसे रहना है, वो सब पता है. काम को भी बहुत एक्सेल कर चुका है, पिक किया उसने काम को फैमिली के, और इसलिए फादर की नज़र में भी बहुत मतलब अच्छा आदमी है. नई जनरेशन के साथ नई चीज़ें, तकनीक, कुछ टेक्नोलॉजी अपने काम में लाया है. सो देयर नाउ दे आर वेल ऑफ. और मदर के लिए ही समबडी हु इज़ जस्ट टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग. कोई भी रिलाई कर सकता है इसके ऊपर. ही इज़ अ बेंचमार्क, ही इज़ एस इन एवरीथिंग. So that kind of perfect guy, but at the same time he's someone not Monish Bahal, who's not yes man बन के नहीं करेगा. तो उसको अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स होंगी कुछ राइट और रॉन्ग के बीच में, तो he will be raising voice against कि गलत हो रहा है. तो वो एक कैरेक्टर है. बट एट द सेम टाइम सबसे बड़ा ये है कि इस शो के बारे में जो मैं कहना चाहूँगा कि इट्स अ लिटिल अनयूजुअल शो. उसका रीज़न मेजरली ये है कि ऐसा नहीं कि लोगों ने पहले कभी ब्रदर्स के बीच में बॉन्डिंग नहीं देखी, ऐसा कुछ हुआ नहीं कि कोई शो इसके ऊपर बेस्ड हो. But normally you get to see a show which is based on female, as a main protagonist. This is something which is based between the bonding between 3 brothers, and they all are different. It's not the same. The characters are totally different. और वो कैसे क्यों है वो भी एक रीज़न पीछे है, लॉजिक है. और यही बॉन्डिंग दिखाने के लिए the show में they have tried to put all sort of elements. और इसीलिए मैं सोचता हूँ कि ये एक कैरेक्टर है जो सभी कैरेक्टर से एक इमोशनल क्वेश्चन कहते हैं ना कि यू हैव अ एलिमेंट जिसके अंदर एक इमोशन होता है जो लोगों से कनेक्ट करेगा ये सोच के कि मेरा अगर बड़ा भाई होता तो ऐसा होता, या ऐसा है अगर है तो, या मेरे फादर या somebody who's just like and he takes care of me and he's always been like भाई है, दोस्त है. जैसे शहीद शेख he's doing one of the characters जो the middle brother जिसका नाम है काना, और एक किंशुक वैद्या इज डूइंग नकुल्स कैरेक्टर who's the youngest one. So काना एक ऐसा है जो जिससे मेरी बात होती है, वो हम दोनों के बीच में वो एक कड़ी है दोनों भाइयों में. और this is the equation which he tries to keep this more of a emotion जहाँ पे
फादर भी है, स्ट्रिक्ट भी है, बट द सेम टाइम अपना दोस्त भी है, हमदर्द भी है, भाई भी है। तो वो अगर मैं कनेक्शन ऑडियंस के साथ जोड़ सकूँ, दैट्स माई एम, कि मैं वो एक कनेक्शन अगर जोड़ सकूँ ताकि लोगों को ये लगे हाँ दे कुड रिलेट टू इट कि ये बड़ा भाई अगर मेरे पास नहीं है तो होना चाहिए था। All right. Anuj, tell me something that is it true that the story is a little bit derived from the Bollywood film Om Jai Jagdish? आई वुड से येस फॉर द रीज़न कि 3 भाई हैं जिनकी अपनी बॉन्डिंग इसमें दिखाई है, बट नॉट 100%। वो नहीं है कि एंटायरली सेम हो, वो नहीं होगा। बेस यू कैन से कि हाउ वी स्टार्ट द शो इट माइट लुक लाइक दैट, बट नॉट रियली द शो विच इज लाइक एंटायरली बेस्ड ऑन द फिल्म। इट वोंट बी। You'll get to see the twist which you have already seen in one of the promos. I think जो promo एक बीच में इन्होंने दिखाया भी है जिसमें Hiba has been shown, the one who's playing Sayuri, the girl, has been shown that she's getting married to the brother, और whether वो सच है या real है या सपना है या मजबूरी है, बहुत सारी अलग चीज़ें हो सकती हैं। So we have put everyone on the hook, curiosity create करके with the audience के, just keep watching, wait for those 4 days. And it's coming on March 14th at 9 PM on Star Bharat. So, बाकी सवाल के जवाब वहीं मिलेंगे। Of course. Also, Anuj, I wanted to know कि is the character the one that you always wanted to be a part of or play or bring it on screen, or there is something more or unexplored version of you that is not yet explored? अनएक्सप्लोर्ड तो वर्जन है, हमेशा रहेगा। आई थिंक 8 साल पहले जब मैं टेलीविजन 6 साल पहले जब टेलीविजन कर रहा था, जॉब कर रहा हूँ, उसमें बहुत फ़र्क है। मैच्योरिटी इज कम इन द डायलॉग डिलीवरी एंड द प्रेजेंस एंड एवरीथिंग हैज चेंज्ड एंड द कैरेक्टर इज ऑल्सो चेंज्ड। सो अभी इट्स नॉट एनी मोर लाइक अ बबली कैरेक्टर कि चलो ऐसा कुछ नहीं है, फैफिंग नहीं है, टोटली सीरियस कैरेक्टर है। पर सीरियस नहीं है कि सीरियस नहीं है, मतलब सैड नहीं है, बट इट्स मोर लाइक रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर। और हाँ, ये एक साइड है जो मैंने शायद अभी तक नहीं दिखाई थी टेलीविजन में, तो मैं दिखाना चाहता हूँ विद दिस कैरेक्टर, जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है। एट द सेम टाइम आई थिंक आई हैव Moving forward, I would like to know, is there anything that you want to be a part of? Is there any kind of role that you always wanted to do? Maybe a dream role of yours? I've always said this. I always wanted to do a role जहाँ पे I think few of the people are not there anymore उस मूवी में से। So basically सदमा फिल्म थी जिसमें जो श्रीदेवी and Kamal Hassan has done this film. And so I think that Kamal Hassan's role, which I always loved, हमेशा से, that was my favorite, and that's something which I wanted to play. मतलब there wasn't, मुझे लगता है कि रोल ऐसा होना चाहिए जिसमें बोलने की जरूरत ना पड़े और आप परफॉर्म ऐसे करें कि लोग उसमें खुश हो जाए। तो दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस इफ आई कैन गेट, कभी इस टाइम मुझे मौका मिलेगा तो आई एम लकी इनफ टू डू इट। That's great. Anuj, tell me something. Is there any kind of parameters as an artist or as an actor before choosing any of the role? Is there any points that you keep in mind before grabbing any project? I always keep in mind that if something that I can relate to as a character, अगर मैं खुद को as Anuj also somewhere I could relate to it, क्योंकि मेरे लिए वो एलिमेंट को फिर थोड़ा शार्पन अप करके उसको थोड़ा एम्फसाइज करके उसके ऊपर अंडरलाइन करके आई कैन ट्राई एंड परफॉर्म कि कहीं से रिलेट कर सकूँ मैं उस चीज़ को। दूसरा, इफ आई कुड ऑल्सो फाइंड सम लेयर्स टू द कैरेक्टर, दिस समथिंग टू डू विद द कैरेक्टर, समथिंग विच might connect with the audience ki, oh my god, this is shocking, oh my god, this is like horrifying, oh my god, it's emotional, or something which just connects ki, oh it's suspense, or some element which in the character has a shade ki, oh my god, I was wo chahiye. So that's needed, right? And that's what I look for. Yes, that is a great observation, and I must say वही approach होनी भी चाहिए. But apart from that, what is your opinion about OTT? Since the actors from your field, from your fraternity, are moving towards OTT, and I wouldn't really want to compare any one of them, but then yeah, I want to know at the same time your opinion about the same. So the thing is, we always have some of the limited constraints होती है हर एक चीज़, different audience भी होती है उसकी वजह से। तो television, theatre, films, web series, at their own audience, honestly.
मिक्स भी है, सेम लोग वो भी देखते हैं, बट मोस्टली सबकी अपनी ऑडियंस एक सेट ऑडियंस। और मुझे लगता है कि अगर किसी को पर्टिकुलरली एज एन एक्टर यू शुड बी एबल टू परफॉर्म एवरीवेयर। फर्स्ट वेब सीरीज में भी लोगों को देखने को मिल रहा है कि टेलीविजन फिल्मों से लोग उसमें आ रहे हैं, जैसे आपने बताया कि टेलीविजन में से लोग आ रहे हैं, वैसे फिल्मों से भी लोग अब वेब सीरीज में आ रहे हैं। रिसेंटली शो भी आया रुद्रा, सो you get to see a lot of not new actors, I would say, but people who have never worked in the web series or OTT, they are working on that now because there is a lot of scope in terms of films। मुझे लगता है, जो मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है इसमें, फिल्म्स भी मैंने की है, मैंने OTT भी की है, मैंने टेलीविजन भी किया है, मैंने प्रोड्यूस भी किया है शो। तो मुझे ये लगता है कि फिल्म्स के अंदर इट्स अ बिग बेट। It's like you give an entire year to it and you don't know if it's going to get released, it's going to get the number of footfall, उतने लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, कोविड आ गया या कुछ हो गया या थिएटर बंद हो गया या यू नेवर नो कि उस वीक में कौन सी ऐसी फिल्म लगी जो आपकी फिल्म बिक जाती है। कोई भी फिल्म कितने भी पैसे कमाए या ना कमाए, उससे आप इस बात का डिसीजन नहीं ले सकते कि वो फिल्म अच्छी थी या बुरी थी। कई बार उस हफ्ते में एक ऐसी फिल्म होती है जो देयर लॉट ऑफ फैक्टर्स बिहाइंड इट। कुछ ऐसी भी फिल्म होती हैं जो सिर्फ गानों की वजह से चलती हैं या कभी एक्टर्स की वजह से चलती हैं, बट कुछ क्योंकि लोग फैंस होते हैं तो वो देख लेते हैं, लेकिन फिल्म अच्छी शायद ना हो। तो ये एलिमेंट है। एट द सेम टाइम वो बिगर बेट है, ये जो यू वांट टेक अ बिगर रिस्क, यू केपेबल ऑफ डू इट। नेक्स्ट थिंग वुड बी टेलीविजन, व्हिच वुड बी, यू आल्सो सेड रोजी रोटी। You are doing, you're working constantly, you have a new family, new set of actors, you meet, you work every day, you're like in the routine. So at the popularity and the limelight, and the people who are like in television are the ones who are like major fans, masses. उसको कोई beat नहीं कर सकता. And that's the reason why, in fact, I would say Sushant Singh, when he was in the first film, when he tried doing it, I was very happy when he tried to connect from television. एक पहला आदमी जो television से फिल्मों में गया था, I was really happy because he was building the bridge where other people will also follow. So it's a happiness. So वो एक इस वजह से भी था कि उसने टेलीविजन किया था और वो टेलीविजन बहुत हिट था 7 साल से, तो वो एक आपको लिवरेज मिल जाती है। Sorry, I'm mentioning him right now, but that's another thing. And I think he's done fantastic work when he was there. And उसके बाद मुझे लगता है कि वेब सीरीज़ एक ऐसा OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपकी दोनों चीज़ें मीट हो सकती हैं। आप 2 महीने के लिए काम करेंगे, आपको ज़्यादा बेट नहीं लगाते हैं आप पूरे साल की, एंड यू वाइंड अप एंड यू फिनिश एंड दैट्स ऑन एयर आ जाता है, एंड देन यू स्विच टू अनदर शो। क्रिएटिवली टेलीविजन में थोड़ी सी लिमिटेशन है, वी ट्राई एंड डू इट, बट कहीं ना कहीं वो लास्ट मिनट सीन्स आना, लास्ट मिनट सब चीज़ें होने, चेंजेस आना, सब कुछ होना, बहुत लिमिटेशन हो जाती हैं। इस वजह से आई थिंक वो क्वालिटी वाइज थोड़ा सा, सीन्स वाइज, लॉजिक वाइज थोड़ा सा उसमें हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि सीन्स जाने ज़रूरी हैं, रोज़ का एपिसोड है, नंबर ऑफ एपिसोड। सिमिलरली वेब सीरीज समथिंग जो लिमिटेड होता है बट लो बजट पे भी चल जाता है और परफॉर्मेंस बेस्ड है। सो आई थिंक वेब सीरीज इज आइडियल थिंग टू समबडी हू हैज़ टू मीट हिज क्रिएटिव पार्ट एट द सेम टाइम वांट टू वाइंड अप विद इन 2 months। तो वो भी I think you can say it's one of the best things if somebody would like to. Well, lastly, I would like to know, not lastly, sorry. I would like to know that is there, since you have talked so much about the OTT as well as the television, the differences that you put forward are great. But then do you think कि इस किरदार से आपका scope है bigger? There is a lot of scope to perform as an actor, because after a long time you are coming back on the television, एक pressure बना हुआ रहता है that whether that image, whether that performance, will I be able to, and will the audience like it? I think as an actor, what's important, whatever you have in your hand, give your best. Right. And वही सोच के मैं चल रहा हूँ। अब वो चलता है नहीं चलता है, people like it, or if I'm there, if I'm not there, my work is to keep moving on. As Mr. Shah Rukh Khan has said it long time back, that the art is bigger than the artist. So that says it all. You don't have to really look for it. Do your best, give your best. It's gone, don't look at it, move ahead, pick up another thing. Lastly, I would like to know, how would you define your journey in one word and a message for the fans that you always wanted to put out there? I think my journey, I would say, that's my father. I've learned it from my father. Start from the scratch. No shortcuts. Give it your best, जो भी है, लेकिन start from the scratch. You learn, everything is a learning part. You always learn. There's an experience to it.
start from the scratch. I started as a model. I started as, a person who started with one of the campaigns, Chota Sa, and then went on and on ads and further and on tape television, then further on to movies and then further on to web series. So एक एक करके you just go on and on. So I think shortcut नहीं है, मुझे ये लगता है. Fans को भी मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि try and believe in yourself, be yourself. You are different, you are unique. Just be yourself. That's what works. That's great. Anuj, thanks for giving us your time. Thank you so much. It was so generous of you to इतने short notice पे भी you did, and also all the best for the new show. Thank you so much. Your character will be loved by all. I hope. Thank you. Know all about the Telly world by subscribing to Tellychucker's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.